चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आर्ट एंड कल्चर के। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भित्ति चित्रों के लिए भी जाना जाता है? इसमें कौन सा है जो भित्ति चित्र जहाँ दीवार पे चित्र होते हैं उनके लिए फेमस है या फिर हो रखे हैं, नॉन है वैसे जाना जाता है? तो निसंदेह तौर पे ऐसा है कि इनमें से कोई नहीं यूपीएससी देने के बहुत कम चांस है। 3 दिए ऑप्शन नहीं दे ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि तीनों में से कोई नहीं हो। तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 33%। अब आता है, और ये भी देखना है कि आर्ट एंड कल्चर के सवाल इन ऑल ऑफ द अबव होने की बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ऑल ऑफ द अबव होते हैं किसमें? जब जनरलिस्टिक व्यूज आते हैं, ऑलमोस्ट जैसे कौटिल्य के पुस्तक के बारे में दे दिया, इसमें धर्म के बारे में मिलता है जानकारी, अर्थव्यवस्था के बारे में मिलते हैं, तब वहां जाके ऑल ऑफ द अबव होते हैं। लेकिन वो पिछला वाला कौटिल्य वाला यूपीएससी ने नहीं माना, लेकिन वो भी कंट्रोवर्सी था। लेकिन ऑलमोस्ट वैसे जनरलिस्टिक स्टेटमेंट होते हैं। जैसे फाहियान आया, फाहियान ने कहा कि यहाँ चोरी नहीं होती है, यहाँ लोग घरों को खुला छोड़ते हैं। तो वैसे जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट, क्योंकि आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, तब ऑल ऑफ द अबव होते हैं। बाकी फैक्ट्स दे रखे, आप पुराने सवाल भी देख लेना, तो सारे सही होने के बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही कम कि मैंने तो बहुत ऐसा फैक्ट वाला क्वेश्चन देखा और सारे सही बहुत ही रेयर होगा। तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो। रहा ये दो 1 and 2 और 1, ये नो डाउट आपको पढ़नी चाहिए। आपको ये चीजें देखिए। अब आगे फ्यूचर में भी अजंता के बारे में आ सकता है, लेपाक्षी मंदिर के बारे में आ सकता है, सांची के स्तूप के बारे में आप देखिए। तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। और इसके बारे में, इसके अंदर चित्र बने हुए, ये लोग बौद्ध काल से, बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। और लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में इसमें लेपाक्षी वीरभद्र को समर्पित है। वीरभद्र शायद शिव का, जो शिव भगवान का उसका ड्यूटी मानते हैं। तो आप लेपाक्षी मंदिर बहुत ही चित्रों के लिए फेमस है। आप पढ़ते हो तो नो डाउट ये चीज आपकी कवर हो जाएगी। और सांची स्तूप क्या मूल रूप से बनाए गए थे बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए। तो इसमें कम चांसेस होते हैं कि पिक्टोरियल भी होंगे। स्तूप में कोई पिक्टोरियल नहीं, सिर्फ मूर्ति अवशेष रखे हुए हैं। उसका डिजाइन है, उसको देखिए आप। उसके डिजाइन के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ऊपर टॉप पे होती है, उसको हर्मिका कहते हैं। हर्मिका के उससे ऊपर छत्र होता है, उसके नीचे वाली ये हर्मिका होती है। फिर गुंबद होता है। इसकी जो संरचना है, उसकी फोटो आप उसको रिवाइज कीजिए। और अजंता की गुफा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो इस तरह से आप कुछ गैस कर सकते हो, और नो डाउट पढ़ना तो पड़ेगा, उसके बिना तो गैस वर्क काम नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको नॉलेज प्लस आपका जो भी 6 सेंस यूज करनी ही पड़ेगी तब जाके होते हैं, या फिर ये तो नो डाउट नॉलेज बेस पे भी हो सकते हैं। लेकिन इतना कौन बढ़ता? सांची के स्तूप में मूर्तियां थी नहीं, क्या चित्र थे या नहीं थे? लेकिन ये है कि आपने नहीं पढ़ा है, मतलब इसमें मिल जाएगा। लेपाक्षी में है तो आपके सीधा कोई भी नोट्स देख लो, उसमें अंदर चित्र होंगे। वो एग्जाम से पहले भी दे रखा था। अजंता की गुफा की खूब चित्र है, मरणासन राजकुमारी, जातक कथाओं के चित्र। जातक कथाएं वो होती है जो बुद्ध के पूर्व जन्म से रिलेटेड थी। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इसमें नो डाउट नॉलेज का काफी यूज है, सिर्फ साइंस से नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की विशेषता बताता है। उनके पास भव्य महल और मंदिर थे। मंदिर गुप्त काल के बाद ही आए हैं, वहां कैसे होंगे? लेकिन यार मेरे को तो मालूम ही नहीं गुप्त काल के बाद आए। मैं सोचा मंदिर बहुत पुराने, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। तो इसमें भी एक वर्ड है तो, लेकिन अब आप जा सकते हो उस पे। भव्य महल है, भव्य है। अभी ये कौन व्याख्या करेगा ये भव्य था या नहीं था? एक मैं कहूंगा ये भव्य है, दूसरा रिसर्चर कह सकता है कि ये भव्य नहीं है। तो यहाँ डाउट आ सकता है। तो आप है ना बिना नॉलेज के इससे जा सकते हो कि भव्य है। भव्य चीजें जरूरी थोड़ी एक हर एक अपना अपना एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो आप यहाँ नहीं आता हो, नो डाउट आप पढ़ना चाहिए, पढ़े हुए हो, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है तो इस पे ऐसे गैस खेल सकते हैं। एक गलत किया, ये गलत, इनमें से कोई नहीं कि बहुत ही कम रेयर चांसेस होंगे, हो गए भी नहीं तो पीछे बचा 2। और इसमें भी आपको और बताता हूँ, पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के देवताओं की पूजा किया करते थे। स्त्री, पुरुष देवता तो हमेशा थे, स्त्री देवता अच्छी बात, महिलाओं के लिए अच्छी बात, जो भी भारतीय इतिहास की संस्कृति की अच्छी बात आएगी तो वो सही होने के चांसेस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है।
थर्ड, वे युद्धों हेतु अश्वचालित रथों का प्रयोग करते थे। आप कहोगे कि आपने एक ट्रिक बताई है कि भविष्य में मिल भी सकता है, तो क्या ये गलत होगा? बाकी ट्रिक से ये आपका ये आंसर आ रहा है तो इस पे जाइए, कोई जरूरी नहीं कि भविष्य में मिल जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े को लेके खूब विवाद है। ऑलमोस्ट यूं है कि घोड़े की एक जगह अस्थियां मिली है, बाकी व्यापक रूप से नहीं मिला, इसलिए इसको ये गलत मानते हैं। यूपीसी ने कई बार माना है। तो ऐसा आ जाए कि अश्व की ऐसा आ जाए कि घोड़े के प्रमाण मिलते हैं तो फिर भी आप जा सकते हो, लेकिन ऐसा कह दे कि घोड़े पे ही व्यापार होता था, घोड़े को एकदम बड़ा चढ़ा के दिखा जाए तो उतने प्रमाण नहीं मिले। इस वजह से आप नेक्स्ट टाइम घोड़े पे क्वेश्चन आए तो आप सचेत रहिए। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी, और पढ़ा हुआ हो कुछ तो हो सकता है सोल्व हो सकता था। चलिए अपन नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहा जाता, अन्य को विहार कहा जाता था। अब देखो, आपने अजंता गुफाएं पढ़ी होती थी ना, तो ये अपने आप बौद्ध गुफाएं हो जाती। आपका कवर ये दो एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आगे। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बौद्ध काल, बौद्ध रिलेटेड चीजें, जैन रिलेटेड थिंग्स, ये चीजें अवश्य देखें, बहुत अच्छे से देखें। यहाँ से सवाल एक तो पक्का ही पक्का, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से एक सवाल पक्का है, बौद्ध और जैन से एक सवाल पक्का, 3 सवाल तो सीधे आर्ट एंड कल्चर के यहीं से आ जाएंगे। तो इसमें आप देखिए, आपको पता है तो वेल एंड ओके, नहीं तो आप जाइए नेक्स्ट अपना वाला देखिए। कोई दोनों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कुछ न कुछ ये कब बने, दोनों अलग अलग है तो फिर महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। लेकिन नहीं पता हो, लेकिन अपन जा ही नहीं सकते यार, ऐसे कैसे मान लो, क्या पता अंतर ही नहीं हो। लेकिन अंतर पूछा है तो जरूर कुछ अंतर होगा, इसलिए पूछा है, तो आप इसको क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि कुछ पूछ रहा है ना, वो खुद को कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं साबित करना चाहेगा। अब चलो यहाँ आते हैं। विहार एक उपासना स्थल है, चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थान है। नहीं पता, ये जस्ट नेक्स्ट। चैत्य एक उपासना स्थल है, जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थल है। चैत्य गुफा के अंतिम सिरे पर स्थित एक स्तूप होता है, जबकि विहार अक्षवत स्थित एक कक्ष होता है। पता नहीं, बहुत ही टफ लैंग्वेज। तो टफ लैंग्वेज वाले को आप थोड़ा डरिए मत। वैसे है ना, एक है, अब ट्रिक यूज हो सकती है। अब देखो, अब आप कुछ भी कहो, ट्रिक्स ये कैसी ट्रिक्स है। अब 2 चीजें एक समान सी लगभग, ये लग रहा है 2 स्टेटमेंट अदला बदली की गई है, तो यू कैन गो इन होगा, तो इन दोनों में आप गैस कर सकते हो, क्योंकि आप इतना यूपीएससी जरूर कुछ चीजें है ना एकदम अदला बदली देते हैं, लगभग आंसर उनमें होने के चांसेस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, विहार रहने का स्थान, निवास स्थान होता था, चैत्य उपासना स्थल होता था। कि कब जाते थे, बारिश के समय विहार में जाते थे, जो भी जाते थे, आप एक बार इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन है, नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है ये शैलियाँ? अब ये तो आपने आर्ट एंड कल्चर थोड़ी सी भी पढ़ी है, आपको मालूम होगा, ये मंदिर वास्तुकला के प्रकार है। कभी इजी क्वेश्चन भी एक आधा आता है, तो ऐसा क्वेश्चन आप याद रखिए, पढ़ के जाइए और चीज़ें सही कीजिए, तो आप क्या पता कोई करके आ जाए। नस्लीय समूह है, कर भी सकते हैं, नहीं पढ़ा हुआ होता तो। 3 प्रमुख भाषाई प्रभागों में भारतीय भाषाओं को वर्गीकृत किया गया है। लेकिन आप इसमें ऐसा सोच सकते हो, कुछ नहीं आ रहा तो भाषा टॉपिक आया, आपने यार भाषा के बारे में तो खूब पढ़ा होगा, समझा होगा, शेड्यूल 8 है, समझते हैं, बोलियां ये है, लेकिन आपने भाषा के बारे में सोचो कि मैंने कभी ये नाम सुना भाषा के बारे में, नहीं सुना, तो ये भाषा वाला गलत होगा। वास्तुकला के यार खूब सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन अपन ऐसे तो आप कहोगे भाषाओं के भी खूब प्रकार, लेकिन भाषा इन जनरल टर्म का बहुत ही कॉमन वर्ड है, अपन खूब पढ़ी होगी भाषा के बारे में, लेकिन आपने सामान्यतः नहीं पढ़ा होगा। हाँ, लेकिन अब फिर इन तीनों में अब 3 बचे, इनमें मैं कौन सा टिक करूं? नो डाउट इसमें पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब भी जल्दी इतना सोचा भी नहीं जाता, क्योंकि वो पेपर 2 घंटे का होता है। आपके फर्स्ट माइंड में क्लिक करा तो ठीक है, ऐसे वे ये 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, सीधा सेट। इसमें भी यूज करता था मैं भी ट्रिक कभी कभार, वैसे मैं ऐसे ट्रिक करता था, मैं तो कम ही छोड़ता था, 1 लाइनर नहीं आता है तो भी मैं कर लेता था, कुछ न कुछ तुक्का लगा। जैसे मैंने संगीत घराने पढ़ रखे होते हैं, नहीं सुन रखा, पढ़ रखा होता, पढ़ना चाहिए। नस्ली समूह आप पढ़ते हो, उसमें ट्राइब्स के बारे में बहुत कम मिलता है, तो और आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, सोचा जाए तो, लेकिन उस टाइम मालूम नहीं चलेगा, मालूम तो चल सकता है, सीक्वेंस में आते हैं,
तो वहाँ की आर्ट एंड कल्चर का ये संगीत घराने आर्ट एंड कल्चर से लिंक करें ना, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। वैसे भाषा भी कल्चर में आ ही जाती है नो डाउट, लेकिन ये आपको आना चाहिए, ये तभी जाके हो जाती है होती है। चलो ठीक है तो।